एडिटिव एंड कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। कट हो रही है आवाज दोबारा से मेरी साइड से। आई थिंक शायद नेट इशू कर रहा है, क्योंकि मीटिंग भी एक दफा लीव हो गई थी। अभी भी कर रही है आवाज, डिस्टर्ब कर रही है। ओके, चलें जी। एडिटिव एंड कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती है हमारे पास? विच डिपेंड्स ऑन इंटरमोलिकुलर स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल पैराकोर, एटॉमिक वॉल्यूम जो है ये हमारे पास किस में आती है? एडिटिव और कॉन्स्टिट्यूटिव में आती है, जो कि हमारे पास किस में डिपेंड कर रही है? इंटरमोलिकुलर स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर रही होंगी। ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं? ये आई थिंक था कॉलिडेटिव में, उसने पूछा हुआ था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो कौन, मतलब कि किस पे डिपेंड करती है? तो कॉन्स्टिट्यूटिव और क्वालिटेटिव, इन दोनों में से एक एमसीक्यूज जो था वो पास्ट पेपर्स में आया हुआ था। डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन एंड नॉट ऑन देयर नेचर। ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा? नंबर्स पे डिपेंड करेगा पार्टिकल्स के, लेकिन नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन इसके रिवर्स जो हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूटिव जो है वो सम एक्सटेंड जो है नंबर्स और नेचर दोनों पे डिपेंड करती हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो है ये आपने एफएससी के टॉपिक्स हैं इसमें पढ़ा होगा, तो ये हमने इसकी डिटेल में नहीं जा रहे। ये सारी क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, हमने इनकी डिटेल भी पढ़ी थी एफएससी में, आपको याद हो तो। डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सोल्यूशन, नॉट ऑन नेचर। नेचर पे डिपेंड नहीं करती, जस्ट नंबर्स पे डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या है? अराइजेस फ्रॉम आईएमएफ्स। ठीक है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से होती है। टेंडेंसी ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल टू गो इनटू बल्क लिक्विड। ठीक है, सरफेस मॉलिक्यूल्स को जो है वो एक बल्क लिक्विड में जाने की इनके पास टेंडेंसी होती है सरफेस टेंशन की वजह से। लिक्विड सरफेस इज अंडर टेंशन एंड टेंड टू रिड्यूस टू मिनिमम। ठीक है, लिक्विड सरफेस जो है वो जब टेंशन के अंडर होगा तो क्या करेगा? टेंड टू रिड्यूस टू मिनिमम, अपने आप को जितना मतलब कि अपना वॉल्यूम वॉल्यूम कह लें या मास कह लें, जितना कम कर सकता है वो कर लेता है। दिस इनवर्ड इन अट्रैक्शन गिव राइज टू फोर्स इन प्लेन ऑफ सरफेस कॉल्ड सरफेस टेंशन। एट क्रिटिकल टेम्परेचर सरफेस टेंशन इज जीरो। ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखनी है कि क्रिटिकल टेम्परेचर पे सरफेस टेंशन क्या होती है? जीरो होती है। फोर्सेस इन डाइंस एक्टिंग along surface of liquid at right angle to any line 1 centimeter in length। ठीक है। measured by स्टेगलोमीटर, स्टेगोमोमीटर। ठीक है, इससे हम इसको मेजर करते हैं। गैमा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलर मास के, सो गैमा 1 बाई गैमा 2 इज इक्वल टू M1 बाई M2। ठीक है, हमारे पास अगर दो मोलर मैसेज हैं तो उसके लिए हम गैमा को इस तरह लिखेंगे। आपका इशू क्या है? मैं आपको ये क्या नाम है आपका? आप बार बार, आपको किसी ने शायद इस बात का आंसर दे भी दिया है। ठीक है। जी, अभी तक हम फिजिकल केमिस्ट्री को ही डिस्कस कर रहे हैं। ये समर अब्बास, आपका प्रॉब्लम क्या है? आपने क्लास नहीं लेनी तो बाकियों को भी डिस्टर्ब ना करें। जिन्होंने पढ़ना होता है आप उनका भी टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, यूनिट जो है हमारे पास, आ, किसी ने आपको मैसेज में रिप्लाई कर दिया, आप अपनी चैट चेक कर लें जाके कि क्यों होता है। यूनिट जो है हमारे पास सरफेस टेंशन का क्या है? 1 डाइंस पर सेंटीमीटर। ठीक है, इज इक्वल टू 0.01 नैनो पर मीटर। ठीक है, ये किसका यूनिट है? सरफेस टेंशन का यूनिट है। और हम इसको किस तरह रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं? 0.01 जूल पर मीटर स्क्वायर, और हम इसको 1.0 अर्ज पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये चीज आपने जो है याद रखनी है। ठीक है, इसके यूनिट्स को याद रखना है सरफेस टेंशन को। सरफेस एनर्जी क्या होती है? वर्क इन अर्थ रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया बाय 1 सेंटीमीटर। ठीक है, वर्क किसकी फॉर्म में? अर्थ की फॉर्म में, ये यूनिट है। ठीक है, सरफेस टेंशन का, तो उसने कहा कि वर्क इन अर्थ रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया बाय 1 सेंटीमीटर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सरफेस एनर्जी बोलते हैं। पैराकोर है। ठीक है, पैराकोर क्या होती है?
P इज इक्वल टू गैमा रेज टू पावर गैमा की पावर 1/4 और मोलर मास बाय डेंसिटी। ठीक है, M किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलर मास को, और D किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और गैमा और हम इसको इस तरह, जो हमारे पास मोलर मास और डेंसिटी होता है वो किसके इक्वल होता है, मोलर वॉल्यूम के इक्वल भी होता है। तो हम उसको लिख सकते हैं गैमा 1/4 इंटू VM, मोलर वॉल्यूम जो है हम उसके इक्वल भी जो है वो इसको लिख सकते हैं पैराकोर को। तो ये चीज जो है वो आपने याद रखनी है, ये हमने पढ़ी थी। इनकी एक प्रॉपर टॉपिक था डेरिवेशन दी FSC में, ठीक है, उस चैप्टर में लिक्विड्स में। तो हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमने जस्ट देखना है कि हमें हमसे वो किस चीज के बारे में पूछ सकता है। तो आपने ये चीज जो है वो इसमें याद रखनी कि पैराकोर का जो है फॉर्मूला वो हमारे पास क्या होता है, या वो पूछ सकता है जो है हमारे पास पैराकोर में मोलर वॉल्यूम ओवर डेंसिटी जो है वो हम और उसको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपको बताना चाहिए कि हम उसको मोलर वॉल्यूम से जो है ना रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मोलिकुलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड व्हेन इट्स सरफेस टेंशन इज यूनिट। ठीक है, वो कहता है मोलिकुलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो है ये तब के लिए फॉर्मूला है कि जब मोलिकुलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड व्हेन इट्स सरफेस टेंशन इज यूनिट। ठीक है, यूनिट मीन 1 होगी तो। ठीक है, विस्कोसिटी है हमारे पास